ब्लैक मैजिक क्या होता है? क्या ये होता है सच में या फिर कुछ? 3 तरह के ब्लैक मैजिक होते हैं। कभी कभी आप सोते टाइम ना अपने हाथ नहीं हिला पा रहे हो और फिर आप अचानक से उठते हो, तो ये पॉजिटिव एनर्जी या फिर नेगेटिव एनर्जी से रिलेटेड है कुछ? देखिए, आप जाइए और जाके बोलिए मेरा ये डेट ऑफ बर्थ है, आप बताइए मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर सिर्फ 15 मिनट तक सच बोलेगा। जब आपका थॉट प्रोसेस अच्छा होगा, जब आप अच्छा सोचोगे, तो यूनिवर्स विल ऑल्सो हेल्प यू। एवरीथिंग इज डिपेंड इन योर कर्मा। मुझे भगवान की भक्ति और खासकर माता रानी में इंटरेस्ट 8 साल की उम्र से था। जो प्लैनेट्स हैं, तो क्या इनसे भी हमारे ऊपर फर्क पड़ता है? अच्छा, ये वास्तुशास्त्र बहुत ज़्यादा बोला जाता है जी। क्या होता है? अगर रियल मीनिंग ऑफ वास्तुशास्त्र अगर मैं पूछना चाहता हूँ। इस कमरे में हम दोनों बैठे हैं, 4 दीवारें, 1 2 3 4, एक मेरे पीछे, चारों दिशाएं हैं। चारों दिशाओं के हिसाब से अपने घर बनाने को वास्तु कहते हैं। देखो, आपको शायद मेरी बातें, मैं बहुत प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजर हूँ। मेरे घर के अंदर कम से कम नहीं तो 100 से 150 वास्तु दोष होंगे, लेकिन टचवुड मैं अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुश हूँ। एक बच्चा है, एक पति है, बहुत अच्छा परिवार है, मायके से बहुत खुश हूँ, ससुराल से बहुत खुश हूँ। लेकिन वही बात, आपके घर में कितना भी बड़ा वास्तु दोष क्यों ना हो, आपने कितना भी बड़ा वास्तुशास्त्री बुलाकर वास्तु सही करा लिया हो, लाखों रुपए वास्तुशास्त्री को दे दिए, लेकिन आपके घर में 2-2 बजे तक झाड़ू पोछा नहीं होता, आप रोज नॉनवेज खाते हो, आपके घर में एक जगह खेतरी बिजी हुई है, एक जगह आपका बच्चा अंडा बनाकर खा रहा है, तो देयर इज सम रूल्स। आप माँ दुर्गा भवानी को जाके छत्र चढ़ा रहे हो चांदी का, 4 दिन बाद इलेक्शन है, आपको टिकट मिली है, आपकी माँ रो रही है कि बेटा 5 मिनट मेरे पास बैठ जा, बेटा मुझे डॉक्टर के ले जा, बेटा मेरा चश्मा टूटा हुआ है इसे बदलवा दे, उसका टाइम आपके पास नहीं। आज ना हम जो भी कुछ कर रहे हैं, हम ना ऐसे बैठे होंगे, लेकिन जैसे ही फोन में हाथ आएगा हमारा मुंह और आंखें एकदम सही होते हैं। तो व्हाट वी आर डूइंग फॉर अदर्स। बच्चा ऊपर वाले रूम में है और मम्मी ग्राउंड फ्लोर पर है, तो बच्चा मैसेज करेगा, मम्मी आज मैं नाश्ते में पोहा खाऊंगा। हम क्या कहते थे, मम्मी आज सोनू के घर पोहा बना है, मैं भी पोहा खाऊंगा। वो जो आवाज माँ की सुनकर जो माँ को तसल्ली होती है, हाय इसने कुछ मांगा तो खाने को, वो मिसिंग है। तो वास्तु क्या कर लेगा बेटा? आपके घर का वास्तु क्या कर लेगा? लोग काले पर्दे लगाते हैं, दरवाजे खोलना नहीं चाहते, खिड़कियां बंद रखना चाहते हैं, मंदिर में इतनी बड़ी धूल हो रही है। एकता कपूर के सीरियल को देखिए, ये बड़ी बड़ी कृष्ण और राधा की तस्वीरें और मूर्तियां ले आए हैं, उनकी ना उन्हें नहला रहे हैं, ना उन्हें भोग लगा रहे हैं। लोगों का क्या हिसाब है, अरे हमने नवरात्रे रखे हैं, ये करके थाली लेके हल्दीराम पर जाएंगे, उसकी फोटो भेजेंगे। माँ दुर्गा घर बैठी है, खाना खाने आप बाहर जा रहे हो। मैं उस सभ्यता से हूँ, जब भोग बनाएगी माँ तो सबसे पहले माँ को भोग लगे, फिर हम खाएं। आपको मालूम है, हमारे यहाँ 9 दिन जब दुर्गा माँ को बिठाते हैं, अखंड जोत जलाते हैं बेटा, घर में ताला नहीं लगता। 90% आज घरों में ताला होता है, क्योंकि लोगों को सेल्फी खिंचानी होती है कि हमने व्रत रखा है, साबूदाने के पापड़ के साथ। वास्तु क्या कर लेगा? वास्तु रियली वर्क्स, लेकिन हमें खुद को बदलना है मेरा बच्चा। जिस दिन हमने खुद को बदल लिया, यकीन मानो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। फिर चाहे आपके घर में कितना भी वास्तु बिगड़ा हो, जो बच्चा उठ के सुबह हेलो हाय छोड़ के राम राम माँ को करेगा, दादाजी के पैर छुएगा, जो अपनी कमाई लाके अपनी माँ के हाथ में रखेगा, उस कमाई से कुछ दान जरूर जाएगा। जिस घर में स्त्री का सम्मान होगा, जिस घर में मेड का सम्मान होगा, जिस घर में बहू अपने माता पिता को भोजन समय पे देगी, वहां कोई वास्तु काम नहीं करता, प्रेम काम करता है। प्रेम इज मिसिंग, रिस्पेक्ट इज मिसिंग। आपके घर कोरियर वाला आया, ठीक है, कड़कती धूप है, बहुत गर्मी पड़ेगी इस साल, ये शनि और मंगल का साल है। हाँ भाई क्यों आया, तू पागल है क्या, कैसे बात कर रहा है, नहीं है चल भाग जाए यहाँ से। ये विच लैंग्वेज वी आर गोइंग। हमारे यहाँ क्या लिखा होता था पहले, अतिथि देवो भव। आप क्या लिखा होता है, कुत्तों से सावधान। कौन कुत्ते घर के अंदर रहते हैं उनसे सावधान, या आपने कुत्ते पाले हुए हैं उनसे सावधान? संस्कृति बिगड़ रही है। और आपने उस कोरियर वाले को सबसे पहले पूछो, थैंक यू भैया, पानी पियोगे, गर्मी बहुत है। आप देखिए उसको भी आश्चर्य होगा कि हे भगवान, इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं। पानी पूछा मुझसे, बिस्लरी की कुछ बॉटल्स, कुछ पानी की बोतलें भर के रख लो, मटका घर के बाहर रख दो। किसी प्यासे को अपने घर से जाने ना दो, ना जाने किस रूप में हरी चले आए। मैं इतने लोगों से मिला हूँ, हमने पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी के बारे में बात की, वास्तु के बारे में बात की। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है जो ना अपने अंदर झांकने के लिए कोई बोल रहा है, बता रहा है। हर बार क्या होता है, हमें ना कुछ ऐसा बताया था, आप ऐसा कर लो, आप ऐसा कर लो, बाहर से कुछ कर लो, बट मैंने ना ये ऑब्जर्व किया कि आप हमेशा अपने आप को और अपनी चीज़ों को बदलने की बात पहले कर रहे हो। ज़्यादातर जो लोगों से अगर आप बात करोगे ना, तो वो आपको बोलेंगे आप जैसे हो वैसे रह लो, बस ये काम कर लो। वो ज़्यादा लोग एक्सेप्ट भी करते हैं, क्योंकि मैं कंफर्टेबल में हूँ उसमें कि अगर मैं ऐसा चल रहा हूँ, मैं इतने बजे उठ रहा हूँ, इतने बजे सो रहा हूँ, वो सब बढ़िया चलना चाहिए।
उसमें कोई अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहिए, बस हाँ मेरे को ये हो जाए तो मैं सारे दुख मेरे दूर हो जाएंगे। बट व्हेन वी आर टॉकिंग तो ऐसा है कि अपने आप को बदलना जरूरी है। आप सम्मान लेके आओ, आप डिसरेस्पेक्टफुल मत हो, आप नारी का सम्मान हो गया, आप एक हर पर्सन को इंसान की तरह देखो, मानवता लेके आओ। जब आपका थॉट प्रोसेस अच्छा होगा, जब आप अच्छा सोचोगे, किसी के लिए अच्छा सोचोगे, तो यूनिवर्स विल आल्सो हेल्प यू ऑन वॉट एवर यू आर विलिंग। सो दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। कुछ क्वेश्चंस हैं जो लोग आपसे हमेशा पूछते होंगे और थोड़ा सा एनोइंग भी होता होगा, बट ऑल्दो थोड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं। मे बी पैसा कैसे अट्रैक्ट करें लाइफ में? पैसा देके, सीधी बात है। मैंने आपसे कहा हम मंदिर जाकर सिर्फ चेंज ढूंढते हैं, परमपिता परमात्मा को तुम 1 रुपए का सिक्का दोगे तो वो भी एक ही देगा। पैसा दो, पैसा आएगा रिटर्न में, बोल रही हूँ। और जब सामने वाले को देखो, व्हेन यू सी शाहरुख खान, आपको शाहरुख खान का सक्सेस दिखता है, शाहरुख खान का बंगला दिखता है, शाहरुख खान का हाथ फैलाना दिखता है, लेकिन शाहरुख खान की मेहनत नहीं दिखती। शाहरुख खान खाना नहीं खाते, शाहरुख खान पूरा दिन ब्लैक कॉफी पर रहते हैं। शाहरुख खान की अंदर की गहराई को झांकिए और उस मेहनत को आजमाइए। देखिए आपको ना 2 तरह के लोग मिलेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट कलर। हमेशा हम ब्लैक कलर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ईजी है, काला है खींचता है। आप मेहनत देखो कितने, देखो मेरा बच्चा, आप तुम और मैं काम करने बैठे हैं, तुम मेरे से, मैं रिकॉर्ड कह रही हूँ, तुम जो कहते हैं ना गिनीज बुक्स अवार्ड वालों को बुला लो। मैं यहाँ बैठूंगी तुम्हारे साथ और तुम थक कर बाथरूम करने जाओगे, तुम थक कर पानी पीने जाओगे, तुम थक कर खाना खाने जाओगे। आई स्वेयर 24 आवर्स मैं सीट से हिलूंगी नहीं। तुम पूछते रहोगे, मैं बताती रहूंगी, मुझे नींद नहीं आएगी, मुझे भूख नहीं लगेगी, मुझे प्यास नहीं लगेगी। नींद, भूख, प्यास एक्सक्यूजेज हैं फेलियर्स के। इफ़ यू वॉन्ट टू रियली लव योर सेल्फ और कुछ अचीव करना है तो भूख नहीं लगती। मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं 30 शूट करती हूँ और मेरा घर परिवार जानता है, मेरा कैमरामैन जानता है। वी स्टार्टेड 8 o'clock और हम 4 बजे शाम को उठते हैं। मैं इस बीच में पानी नहीं पीती, बाथरूम नहीं जाती, माइक बदला, चुन्नी बदली, सीट से ही नहीं उठती मैं। और ये शक्ति मुझ में नहीं है, मैं कोई सुपर पावर नहीं हूँ। जब आपके दिमाग में ये फिक्स हो कि आज मुझे ये इतना काम करना है, उसमें कोई भूख नहीं होती, कोई प्यास नहीं होती। ये मैंने अपने अंदर देखा है, ये मैंने शाहरुख खान के इंटरव्यूज में उनसे भी सुना है। वर्क एथिक कॉमन होता है। एग्जैक्टली। और पैसा अट्रैक्ट करना है तो पैसा अट्रैक्ट करने के लिए पहले मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत के लिए सर दर्द, पेट दर्द, मेकअप टचअप, ये टचअप, बाल यहाँ से कैसे दिख रहे हैं, मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने आकर कहा आपसे मुझे मेरा लुक दिखा दो, मैंने कहा क्या अभी तक इतनी देर में काम करने पर हमने एक भी रीटेक लिया? Who will believe this? कोई भी बिलीव नहीं करेगा। इस कमरे में जो 4 लोग हैं वही जानते हैं कि हमने कोई रीटेक नहीं लिया। अगर आप अपना दिमाग जो है ना, इतनी बड़ी पावर है, एक्चुअली ये दिमाग ही भगवान है, कुछ है। तो आपने अगर ये सोच लिया ये काम हमें इतने बजे तक करना है और ये काम आज बहुत अच्छे से होगा, आपने अपने आप को पॉजिटिव ऑरा दे दिया, यकीन मानो वो काम उतने बजे तक होगा और जब काम होने लगेगा तो पैसा अपने आप आएगा। मनी अट्रैक्ट, मनी दो, मनी आएगी। और एक मेहनत भी सामने होती है। मेहनत का तो सीधा हिसाब है। मेहनत करने से अगर पैसा मिलता, मनी को अट्रैक्ट करने के लिए ना मनी के बारे में सोचना पड़ता है। जैसे बड़े लोगों के बीच में जाओ, बड़े जहाँ बड़े लोग मतलब नेता अभिनेता वॉक करते हैं उस पार्क में जाओ, जूते खरीद लो, वॉक करने तो जाना है, उसके लिए कौन से पैसे चाहिए। बड़े मॉल्स में जाओ, विंडो शॉपिंग करो, पहले सोचो। अब सोचने से पहले क्या मैं आपसे कहूँ कि तुम अगले 1 महीने में मर्सिडीज खरीदो, अरे मैम कहाँ से आएगी, कैसे ले पाऊंगा, क्या मजाक कर रहे हो, हमारी किस्मत में कहा। पहले ये सब नेगेटिव बोल दिया। आप मुझसे बोलो कि आप बंगलो लोगे, अरे क्यों नहीं लूंगी, भगवान देगा, जरूर लूंगी, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। हमारे बुजुर्ग एग्जैक्टली ऐसा करते थे। 50 रुपए कमाने वाले हमारे दादाजी अपनी 6 बेटियों की शादी कर देते थे और हमारे पिताजी 50 लाख कमाने वाले भी कर्जे में डूबे रहते हैं। रीजन, हम एक पेस्ट इस्तेमाल करते थे, आज 10 लोग 10 पेस्ट, 10 लोग 10 साबुन, 10 लोग 10 शैम्पू, 10 कंडीशनर। लड़की का शैम्पू अलग, लड़के का शैम्पू अलग, लड़के की क्रीम अलग, लड़के की क्रीम अलग। एक साबुन से जब नहाते थे ना तुम्हारे पिताजी और उनके पिताजी और उनकी मम्मी, तो हमारी एनर्जी शरीर की भी एक दूसरे से मिलती थी, लेकिन उन्हें कभी एलर्जी नहीं होती थी। और तुम्हें मुझे अगर एक साबुन से हाथ धो लें, अरे ये साबुन में तो कीटाणु आ गए, फिर ये साबुन किस बात का, उसमें कीटाणु आ गए। जो हमें मार्केट में दिखाया जा रहा है हम वही देख रहे हैं और हम उसी चीजों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। मुझे बताओ ये गलत नहीं है? पैसा आएगा कहाँ से? आप लाखों रुपए कमा लो, अगर आपके घर में 10 लोग हैं और 10 तरह के, मतलब एक आने वाला टाइम तो पता है क्या होगा, मेरी बात याद रख लो, मैं इस दुनिया में रहूं ना रहूं, हर किसी का बाथरूम भी अलग अलग होगा। बीवी का बाथरूम, पति का बाथरूम, बच्चे का बाथरूम भी अलग होंगे कि वहां जाने से हमें एलर्जी हो जाएगी, उन्हें एलर्जी, वो छींकते हैं इसलिए हमें वहां नहीं जाना चाहिए। बट रहे हैं हम, हमारा अपना कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मनी आ तो रही है, ये नहीं है कि पैसे नहीं कमा रहे लोग। अगर ऐसा हो ना तो इस देश में टेस्ला गाड़ी आ रही है,
आप देख लेना इंडिया में कितने लोग खरीदेंगे, ऐसा मत कहो पैसा नहीं, पैसा बहुत है लोगों का, लेकिन पैसा जा बेकार की चीज़ों में। एक ड्रेस पहन ली, अरे ये ड्रेस तो मेरी फ्रेंड्स ने देख लिया, इसे मैं दोबारा कैसे पहन सकती हूँ? क्यों भाई, क्यों नहीं पहन सकते? दिस इज द मेन थिंग। औरतें एक कपड़े को पहने हुए दोबारा नहीं पहन सकती। ये ड्रेस जो मैं आपके सामने पहनकर बैठी हूँ, अपने यूट्यूब चैनल पे 50 बार पहन चुकी हूँ, मैं पागल थोड़ी हूँ? क्या करूँ, उसे फाड़ के फेंक दूँ? किसी को देने से शुक्र खराब हो जाता है कपड़े, फिर किसी को दो भी मत है, लेकिन लेने से खराब नहीं होता। हमने अपने आप को ना कंफर्ट जोन में डाला कि जैसा हम चाहते हैं ना, जो हम सोचना चाहते हैं उसको हम एस्ट्रोलॉजी से जोड़ देते हैं। ये गलत है, गलत है, बहुत ज्यादा गलत। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। जो हमारे शास्त्र कहते हैं वो कुछ और है, जो लोग आज कर रहे हैं वो कुछ और है। मेरा बच्चा, आपको कोई एस्ट्रोलॉजी करने की जरूरत नहीं है, आपको भगवान के मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। अपनी पत्नी को खुश रखो, अपने आप को खुश रखो, अपने माता पिता को खुश रखो। और अगर आपकी बात मुझे कोई बुरी लगती है या मुझे आपको लगता है डॉक्टर वायरा की अच्छी नहीं है, आप एक मोड़ खूबसूरत सा लेके निकल जाओ, लेकिन मुझे जज मत करो। दैट्स इट। मनी अट्रैक्ट हो। खूबसूरत बात आपने बोली। आप इतने समय से एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो, अभी आप बहुत सारे शोज भी करते हो, बहुत सारे चैनलों पे जाते हो। कोई एक ऐसा टाइम आया आपके लाइफ में या फिर इस जर्नी में जब आपको लगा कि आप ये शायद नहीं हो रहा है ये काम, और शायद मैं इसे नहीं आगे बढ़ा पाऊँ? दैट्स कॉल कभी डाउनफॉल वाला एक हर किसी के टाइम पे आता है, माइंड में ऐसा आता है। ऐसा कोई टाइम आपको रिमेम्बर्ड हो रहा हो जब आप थोड़ा डाउन फील कर रहे हो? क्योंकि मैं परेशान हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ जी, आप परेशान हो जिस समय पे, उस समय आपका थॉट क्या रहता है? मतलब वो समय कैसा था, अगर आया तो कभी ऐसा समय आया? प्रैक्टिकली बात करूँ तो आपको कि मैं ओवर ही पॉजिटिव हूँ। इतनी ज़्यादा पॉजिटिव हूँ कि जो भी चीज़ संसार में होती है ना, उस नेगेटिव में भी मैं घुसकर पॉजिटिव ढूंढ ही लेती हूँ, और मेरे साथ फिर पॉजिटिव होता भी है। और दूसरी बात, मैंने अपनी ज़िंदगी की डोर, अपना जीवन, अपना समर्पण सब कुछ माता रानी पे कर रखा है। और मेरा 2 कमरों का घर है, मैं उस घर से इतना प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ कि मैं शब्दों में आपको बयान नहीं कर सकती कि मेरी पूरी दुनिया है वो घर। मैं, मेरा पति, मेरा बच्चा, हम साथ में बैठ के पिक्चरें देख लेते हैं, नेटफ्लिक्स पर बहुत अच्छी अच्छी सीरीज़ देख लेते हैं, साथ बिताते हैं, पॉपकॉर्न खाते हैं, साथ में गुजारते हैं। मुझे अपने घर में रहना बहुत अच्छा लगता है। और इस फील्ड में आने के बाद जो मैंने खोया वो आपको समझना होगा। मैंने अपनी रिश्तेदारी खो दी, मैंने इस फील्ड में आने के बाद 20 साल में अपने दोस्त खो दिए, क्योंकि फ्रेंकली स्पीकिंग टाइम नहीं होता। और हाँ, आपको एस्ट्रोलॉजी की नेगेटिविटी के बारे में एक बात बताऊँ, एक ही बार नेगेटिविटी फील होती है जब लगता है क्यों। देखिए, हर टाइम आप बच्चे के स्कूल जाएंगे, पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, आप जानना चाहेंगे मेरा बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है, इतने एक्साइटेड होंगे ना, तो आप वहाँ जाके बैठेंगे, मैम सब ठीक है ना, मैम कैसा बिहेवियर है इसका, मैम ये सब छोड़ो, आप पहले ये बताओ मैम मेरे बेटे को ना सरकारी नौकरी नहीं लग रही। आपको ये लगता है कि मैं इसे क्या बोलूँ, ये मेरी बच्चे की टीचर है। मैं कहती हूँ मैम वो तो मैं आपको उपाय बता दूंगी, आप मेरा यूट्यूब देख लेना, प्लीज़ बताओ देव कैसा परफॉर्म कर रहा है। मैम नहीं, देव का तो आप चिंता मत करो, देव तो बहुत अच्छा बच्चा। आपका बच्चा है, उसे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ठीक है, आप पिक्चर हॉल में जा रहे हैं अपने हस्बैंड के साथ, बड़ी अच्छी पिक्चर है गदर 2, आप बड़े एक्साइटेड हैं, आप पिक्चर देखने जा रहे हैं, वहाँ पे जो मैडम आपको चेक करती हैं, अरे राखी जी आपसे एक बात पूछनी थी, राखी जी मेरा पति मुझे बहुत मारता है। मैं कहती हूँ ओके मैम कोई बात नहीं बेटा, आप मेरा चैनल देखना, मैं आपको बताऊंगी। कोई ऐसी जगह नहीं होती, आप पार्लर जाते हो, आप रिलैक्स होना चाहते हो कि वाओ मेरा फेशियल होगा, मैं रिलैक्स होंगी। वो लड़की जितनी देर फेशियल करती रहेगी उतनी देर वो अपने गाने गाती रहेगी, मुझे इतनी तकलीफ है, मुझे ये तकलीफ है। कोई जगह नहीं है। और लास्ट में बचा आपका बेडरूम, आप उसके बारे में सुनिए। आप रिलैक्स होकर अपने बेड में जाते हैं कि वो आप एटलीस्ट ग्रह नक्षत्र यहाँ नहीं आएंगे, तो हस्बैंड बोलते हैं तुम ज़रा मुझे बताओ शेयर मार्केट कैसी रहेगी। मतलब लगता है कि भगवान मैं कहाँ जाऊँ। यकीन मानिए ऐसी पूरी ब्रह्मांड में कोई जगह नहीं है। आप ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठ कर जाओ, आप थोड़ी देर अपने असिस्टेंट के साथ भी बैठ लो तो वो अपनी परेशानी बताने लगी। मतलब वी नीड ए मतलब स्पेस, वो स्पेस इस एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड में आपको नहीं मिल सकता। बस एक ये नेगेटिव, तो मैं कुछ ऐसी जगह पे जाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू बी गो विद माई बेस्ट फ्रेंड, वो भी मुझे धीरे से ही कहेगी मैं तुझे बताना चाहती हूँ मेरे बेटे को नौकरी नहीं मिल रही। कोई जगह नहीं है ऐसी जहां पर आपका एस्ट्रोलॉजी पीछा छोड़ दे। लेकिन कभी तो लगता है ना कि एस्ट्रोलॉजी के सिवा भी कोई मुझसे बात करे, अपने साथ रहना चाहो विदाउट दैट थिंग, विदाउट क्वेश्चंस। आप भी भगवान को 24 घंटे नहीं ध्याते ना। 12 बजे मंदिर के पट बंद हो जाते हैं और 4 बजे खुलते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजर के पट कभी बंद नहीं होते। आपको ब्रेक चाहिए, वो ब्रेक आपको कभी भी नहीं मिलती। आपको लिफ्ट में लोग पकड़ लेते हैं, आपको हर जगह। तो ये एक मुझे माइनस पॉइंट लगता है कि आपकी अपनी कोई लाइफ नहीं है। बाकी मैं कहीं नेगेटिव नहीं होती। एंड मेरे को
ऐसी जगह लगे कि मैं जहाँ सवाल पूछना चाहूँ तो मैं आपको दिल से बोलूँ, मेरा एक तरीका है, आप आजमा के देखना। जब मुझे क्वेश्चन पूछना होता है मैं भगवान के सामने जाती हूँ, आंख बंद करती हूँ, अपने दोनों अंगूठों को अंगूठों से मिलाती हूँ, इस तरह से ईश्वर के सामने बैठती हूँ और बोलती हूँ माता रानी मुझे ये काम करना है, मुझे सिर्फ ये बता दो मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। येस और नो की 2 पर्ची डालती हूँ, आंख बंद करके पर्ची उठा लेती हूँ, जो मेरे आता है मैं वही करती हूँ। सेकंड थॉट ही नहीं लाती मन में कि मुझे करना है। नहीं करना मीन्स नहीं करना, माँ ने कह दिया और करना है तो फिर चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आए वो खुद बेड़ा पार करती है। पहले आप खुद को पॉजिटिव कीजिए। नेगेटिविटी कुछ भी नहीं है एस्ट्रोलॉजर बनने में, लेकिन मेरा मानना है एस्ट्रोलॉजर कम इंसान बनिए। इसे अच्छा पैसे के इंसान पीछे बनना मत बहुत भागिए जरूरी कि काम पैसे के लिए है। देखिए लोग हमें कॉल करते हैं, हम सारा दिन इंस्टा पे रील्स डालते हैं, सारा दिन यूट्यूब पे डालते हैं, हम कोई पैसे नहीं ले रहे, दिस इज ऑल कॉल फ्री। लेकिन इसके बाद भी लोग कॉल करके कहते हैं कि आप बिना फीस देखे हमारी कुंडली देखो। जिस गुरु ने हमें ये सिखाया या हम बच्चों को आगे सिखाते हैं, तो इसकी पहली हमारी जो नियम होता है वो ये होता है मेरा बच्चा कि हम बिना फीस किसी की कुंडली नहीं देखते, बिना फीस किसी का टैरो नहीं देखते, और अगर हम देखेंगे तो जो हमें आता है वो हमारी प्रेडिक्शन सही नहीं होती। हम लोगों से कहते हैं हम आपको फ्री में बता रहे हैं, आपको नौकरी नहीं मिल रही, आप वो उपाय करो, तो वहाँ पर भी लोग थोड़ा सा तंग करते हैं। और एक बात बड़े दावे से कहूँगी, इस वक्त भारत देश के अंदर जितने भी नामी चामी, आप प्लीज सर्च करिएगा और फिर देखिएगा, जितने भी नामी चामी जो बहुत बड़े बड़े टीवी चैनल्स पर आते हैं और जो मेरे साथ 20 साल से काम कर रहे हैं, उनमें अकेली डॉक्टर वाई राखी एक ऐसी एस्ट्रोलॉजर है जिसकी फीस सबसे कम है। और मैंने ये भी अपने चैनल पे बोला हुआ है और आज आपके चैनल पे भी बोल रही हूँ कि मेरी आखिरी सांस तक मेरी फीस यही रहेगी। चाहे ब्रह्मांड के अंदर जितनी मर्जी महंगाई बढ़ जाए, मैं इतनी फीस लेती हूँ, इतनी ही लूँगी, इससे आगे कभी नहीं बढ़ाऊंगी। मैं ही अकेली ऐसी एस्ट्रोलॉजर हूँ जिसकी फीस कम है। लोग आपसे मिलने के 31,000 40,000 टाइम बार के साथ मिलते हैं कि इतने टाइम, ऐसा होता है। मैं टाइम बार के साथ भी नहीं मिलती। देयर इज नो टाइम, जितनी बात करनी है करो। लेकिन मैंने आपको बताया 15 मिनट तक एस्ट्रोलॉजर सच बोलेगा, उसके बाद फिर उसकी बातें झूठ होंगी। ओके, दैट्स वेरी ब्यूटीफुल कि हमें ये पता होना चाहिए कि आपके माइंड में क्या चल रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल। कि इसके अलावा भी एक मैंने चीज़ ऑब्जर्व की कि हम ना बहुत ज़्यादा मैं करते हैं, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मैं ही डिसाइड करूँगा। मतलब ये एक कॉमन नोशन है जो अहम आता है, ईगो आता है, जिसे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी बोल सकता हूँ मैं। लेकिन जब आप अपने जीवन की डोर थोड़ी सी एक भरोसे के साथ किसी को देते हो, तो वहाँ से ना आपको एक एनर्जी मिलती है बहुत ज़्यादा कि नहीं, इस दुनिया में सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जो सब कुछ कर रहा हूँ। ये अगर भरोसा आपके अंदर जब आ जाता है तो वो ईगो भी डिसॉल्व होना स्टार्ट होता है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि अभी आपसे जब लोग, आपने बताया कि चाहे लिफ्ट में हो, चाहे आप मूवी देख रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल विल ट्राई टू नो समथिंग फ्रॉम यू अबाउट देयर लाइफ। तो क्या ये डर के कारण नहीं होता है? ऐसा लगता है कि लोग थोड़ा सा फ्यूचर को लेकर डरते हैं, इसलिए आपसे जानना चाहते हैं? डर के कारण नहीं होता, पता है, चमत्कार के कारण होता है। अच्छा, ओ ये दिख गई, ये तो मेरी ज़िंदगी बदल देंगी। मैं कौन होती हूँ ज़िंदगी बदलने वाली? यकीन मानो जितनी बातें हम दोनों ने अभी कर ली, अगर उसमें से किसी एक बंदे ने भी वो बातें अपनी ज़िंदगी में उतार ली, इसका कोई ज्योतिष से लेना देना नहीं है। जो भी बातें मैंने आपको बताई अभी, उसकी पूरी इंटायर लाइफ 1 साल में बदल जाएगी। और आजमाने के लिए क्यों, 1 साल बाद फिर हम दोनों मिलते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में मेरी कही हुई बातों को उतारो और 1 साल में ज़िंदगी बदल जाएगी। देखो, जब आप पहली बार अपने मम्मी पापा की उंगली पकड़कर बाईसाइकिल पर बैठते हो ना, तो जूम करके बाईसाइकिल लेके नहीं जा पाते। करत करत अभ्यास, धीरे धीरे चीजें सही होती हैं। और आज आपको एक बात बता देती हूँ, जिंदगी में किसी एस्ट्रोलॉजर की आपको जरूरत नहीं है, डॉक्टर वाई राखी को तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको किसी की जरूरत नहीं है। आप अपने पे, खुद पे विश्वास करो। 90% हम खुद को गिराते हैं। 90% हम अपने दोस्त से पूछेंगे, अरे सुन, मैंने ये शर्ट पहनी, बता मैं कैसे लग रही, आप बड़े खूबसूरत भी लग रहे हो ना। दोस्त कहेगा ये अच्छी नहीं लग रही, तो तुरंत उतार देंगे। अरे खुद को खड़े होकर शीशे में देखो ना, तुम कैसे लग रहे हो, खुद को कंफर्ट लग रहे हो, चल पा रहे हो इन जूतों में, इस शर्ट में, आप, हाँ, अगर आप अपने आप से, जैसे मुझे मेरा पूरा घर बोलता है, पूरे बच्चे बोलते हैं, पूरी मेरी टीम बोलती है, मैम आप साड़ी में बहुत अच्छे लग रहे हो। मैं साड़ी कभी नहीं पहनती। 90% मुझे, क्योंकि मैं साड़ी में खुद को कंफर्ट फील नहीं करती। और जब मैं मिरर में देखती हूँ तो मुझे लगता है नहीं यार, मैं मोटी लग रही हूँ, मैं अच्छी नहीं लग रही। ये लोग बोलते रहते हैं, मैं सुनती सबकी हूँ, करती अपनी हूँ। तो मेरे को अपने पे भरोसा है। अच्छा, मैं गाड़ी लेकर जाती हूँ, मैं चंडीगढ़ अकेली गाड़ी लेकर चली जाती हूँ, तो मेरे घर वाले मुझसे बोलते हैं कैसे चलाओगी, क्या होगा? मैंने कहा मैं नहीं चलाऊंगी, वो चलाएगी। सो इफ़ यू लव योर सेल्फ, अगर तुम्हें अपने पे भरोसा है तो दुनिया की कोई भी चीज़ तुम तक पहुंचेगी। शाहरुख खान आज जिस घर में रहते हैं, हजारों के लोग उनके फैन हैं, उसी घर के बाहर शाहरुख खान 1 साल तक सोए थे। ये बात सब भूल गए,
सक्सेस सबको याद है शाहरुख खान की। हाँ अक्षय आज हर पिक्चर में आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अक्षय ने कितने धक्के खाए, किस महबूब स्टूडियो के बाहर से उन्हें डंडे मारकर भगा दिया गया था, एक मेकअप आर्टिस्ट उन्हें अंदर लेकर गया था। जो नेगेटिव चीज है ना, पहले देखो कि सचिन तेंदुलकर कहते हैं 3:30 बजे उठकर वो जाते थे प्रैक्टिस करने। आपको सचिन भगवान दिखते हैं, लेकिन सचिन की मेहनत देखो। बोलते हैं कि बना हुआ शाहरुख खान हर किसी को पसंद है, जब वो बनता हुआ शाहरुख खान शायद लोग एक्सेप्ट भी ना कर पाए। 20 साल की राखी सबको पसंद है, लेकिन सबको जब राखी पसंद। शुरू हुई थी तो मैंने 0 से हीरो बनने के लिए सफर खुद शुरू किया था, एक सब्सक्राइबर से। और बस एक ही नियम है यूट्यूब का, मैं आपको बता दूं, वीडियो डालते जाओ, कमेंट मत पढ़ो, नीचे मत देखो, सब्सक्राइबर मत देखो। अरे सब्सक्राइबर क्यों, हमारा काम है, इसे अपनी ड्यूटी समझो। रोज उठते हो नाश्ता करते हो, ड्यूटी है। ये देखते हो नाश्ता करने की कि मुझे कोई नाश्ता करते हुए देख रहा है। आप अपने यूट्यूब के कमेंट्स कभी मत पढ़ो, आप अपने यूट्यूब के सब्सक्राइबर कभी मत देखो। अपनी जिम्मेदारी समझकर 365 दिन वीडियो डालते रहिए, आपको एक दिन पता चलेगा वाओ। लेकिन ये इस देश की दुर्लभता है, जहां पर एक आदमी 2 पत्नियों को लेकर बैठा है, उसके मिलियन फॉलोअर्स हैं, और एक इंसान देश में आपको सक्सेस होने के लिए, आपके माँ बाप की इज्जत करने के लिए कहता है, थोड़ा धीमी आवाज में बोलने के लिए कहता है, उस बंदे के सब्सक्राइबर आपको कम दिखाई देंगे। आपने अभी 1 सब्सक्राइबर की बात की, कमेंट्स की बात की, तो हमारा अच्छा ये हुआ है कि हम ना अच्छे लोगों से जुड़े, मिले, लाइक आपसे मिले। तो ऐसे ही लास्ट वीडियो में कुछ एक कमेंट्स थे कि इतने कम सब्सक्राइबर्स में ये कैसे आ गया आपके चैनल में। तो ऐसा होता है कि आप ना कुछ चीज़ें अट्रैक्ट भी करते हो, देख के, सुन के, समझ के कि अच्छा यार सामने वाला ऐसा बोल रहा है, क्या मैं कर पाऊंगा कि नहीं, बट वो शायद इंपॉर्टेंट नहीं होता है। लाइक आपने बोला कि आपका एक काम है वीडियोस डालना, बट आपको ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, और जब हम ध्यान दे रहे हैं तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए। मेरी फीस अगर गाड़ी जैसे आपका है, आपने कहा कि कम सब्सक्राइबर में ये बंदा कैसा है, मैं जितने भी बच्चों के पास जाती हूँ उन्हीं के पास जाती हूँ जो एटलीस्ट तुम युवा कोशिश तो कर रहे हो। मेरी फीस 200 रुपये थी, मेरी बात ध्यान से सुनना। और मैंने एक मेला लगाया आपके यहीं सेक्टर 18 के एक मॉल में। एक मैडम मेरे पास आई और उन्होंने मुझसे कार्ड रीडिंग करवाई। तो मैंने बोला मैम आप प्रेग्नेंट होने वाली हो। तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसी। मैं आपको बता दूँ दिल्ली दूरदर्शन के अंदर बहुत टॉप लेवल पर थी वो। तो बोली राखी जी मेरा ना 15 साल का बेटा और ये इस जन्म में नहीं हो सकता, लेकिन ये मेरा कार्ड ले जाइए, अगर ऐसा हुआ तो मैं आपको टीवी पर लेकर आऊँगी। मेरी टीवी की जर्नी मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे, हाउ दैट स्टार्ट। सो मैंने बोला ठीक है। उनके हस्बैंड जी न्यूज़ में थे। उनका मेरे पास एक दिन सुबह सुबह कॉल आता है, आपको याद है आपने अभी 2 महीने पहले एक एग्जीबिशन लगाई थी, हम वहाँ मिले थे, मैं ये बोल रही हूँ, और मेरे हस्बैंड जी न्यूज़ में है, मैं आपको जी न्यूज़ पे शो शुरू करवाना चाहती हूँ क्योंकि आई एम प्रेग्नेंट, ये हो नहीं सकता था और आपकी प्रेडिक्शन बिल्कुल सच निकली और मैं आपको टीवी। इस तरह से मेरी जर्नी शुरू हुई और मैं जी न्यूज़ पर पहुंची। मैं आपको सिंपल से एक बात बता रही हूँ, आप मुझे ना एक बंदा ऐसा बुला ले अपने चैनल पर जिसका सब्सक्राइबर 1 हो, या जो मुझसे ही शुरू करना चाहता हो। जैसे मेरी रानी से बात हुई तो रानी मुझसे ही शुरू करना चाहती थी, बट मैं उस टाइम बिजी थी। मेरे मन में ये कभी नहीं आता, देखिए अमिताभ बच्चन दिखाई देगा तो सब कहेंगे अरे सर एक सेल्फी है ना, लेकिन आप अगर किसी ऐसे इंसान से जो रोज आपके घर में आता है, रोज आपके लिए रात को जागता है, सुबह अपनी गाड़ी का शीशा नीचे करके कहेंगे गार्ड भैया राम राम, तो वो आपके कर्म बढ़ाएगा। सो मेरे पास ऐसे बहुत सारे पॉडकास्ट के लोगों के कॉल्स आए, मैम हम 15 लाख लेंगे, हम 7 लाख लेंगे, हमारे इतने सब्सक्राइबर हैं, हमारे उतने हैं आप लोग। मैंने कहा जय माता दी जी, मैं पैसे देके कोई काम नहीं करती, क्योंकि बात सच पहुंचनी चाहिए। और बात रही आपकी तो आपका चैनल बहुत ऊपर जाएगा। और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर यूट्यूब पर और या फिर इन बच्चों को इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, रील्स में देख रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं, तो आप लोगों को माता रानी की कसम इन बच्चों के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि आज इनकी बारी है, कल आपके बच्चे भी ऐसे कोई ना कोई काम करेंगे। जब हम किसी के करियर को बढ़ाने में मदद करते हैं तो ये पूरा यूनिवर्स हमारे करियर को बढ़ाने में हमारी मदद करता है। तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, क्योंकि हमारी बातें तो सुनते ही नहीं हमारी बातें तो इग्नोर हो जाती है। एक और बहुत समय से दिमाग में चल रहा है सवाल, 2 तरीके की ऑडियंस होती है जी। अभी इस यूथ की बात करें तो ना योगा, स्पिरिचुअलिज्म, इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा एक भरोसा करने वाली, और जब एस्ट्रोलॉजी की बात आती है तो उस पर थोड़ा सा ना मन में कुछ और चीज़ें सोचने लगते हैं कि यार ये तो थोड़ा व्हाट वी कैन से कि बैकवर्ड काइंड ऑफ थिंकिंग है। अच्छा, ऐसी बातों पे विश्वास करते हो तुम? ऐसा बोलते मैं नहीं कर, हाँ मतलब क्या होता है। हाँ। और वही जब स्पिरिचुअलिटी बात इट्स लाइक कूल टर्म लेके आते हैं तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो ये थोड़ा सा डिसहर्टनिंग है कि समथिंग जो आपके भारतीय इतिहास से होके आ रहा है, आप उसे कूल टर्म देके और एक अनुकूल बना के बहुत
डिफेम भी करते हो, लाइक आपने कमेंट सेक्शन बताया, तो आप इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जब जो डिवाइड हो रहा है हमारा? जो लोग आपसे ये कहते हैं ना, अच्छा तुम वो टीका वीका लगा कर आए हो, बड़ी अंगूठियां पहनी हुई हैं, डू यू बिलीव ऑल दिस, सच बताऊं तुम्हें, वही लोग ज्यादा बिलीव करते हैं। तो इसीलिए इस बात को बहुत अच्छे से समझो कि अगर ऐसे लोग आपको मिलते हैं तो एकता कपूर मुहूर्त देखे बिना घर से बाहर नहीं निकलती, एंड हाउ शी इज सक्सेस मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अमिताभ जी पे एक बार बहुत बुरा टाइम आया तो उन्होंने नीलम की अंगूठी पहनी, और एक ही नहीं, एक ही मिडिल फिंगर में दो नीलम पहने। और आज भी हम जब टीवी खोलते हैं तो हमें हर दूसरी एड में अमिताभ बच्चन दिखाई देते हैं। उनके घर विश्व की सुंदरी बैठी हुई है, उसके पास काम नहीं है, लेकिन अमित जी के पास काम है। एस्ट्रोलॉजी वर्क लाइक एनीथिंग, लेकिन अगर आप ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन चमत्कार एस्ट्रोलॉजी में होते हैं। पर कोई भी एस्ट्रोलॉजी की रेमेडी बेटा 40 दिन बाद काम करती है। तो हैव अ पेशेंस, और लाइफस्टाइल बदलना पड़ता है। आप रात को ड्रिंक्स करो, नॉनवेज खाओ, सुबह उठ के बिना सर धोए आप माँ के मंदिर में चले जाओ, आप ब्रश ना करो, 4-4 दिन वही कपड़े पहने रहो, तो फिर कोई एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करती। लाइफस्टाइल बदल लो, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं है। कर्म अच्छे करो, जस्ट बिलीव इन कर्मा। Just believe in karma, that's true. अभी हम ये बात कर रहे थे, कार्ड्स के बारे में बात करते, कुछ इसके साथ कर सकते हैं हम, कैसे? बिल्कुल, आप बताइए क्या like, पूछना चाहते हैं आप मुझसे? What do you want to ask? मैं क्या पूछना चाहता हूँ, मैं सही लाइफ पार्टनर के बारे में पूछना चाहता हूँ कि मेरा लाइफ पार्टनर, देखो टैरो के बारे में आपने पूछा, बहुत अच्छा है। टैरो में क्वेश्चंस क्लियर होना चाहिए। लाइफ पार्टनर से जुड़ी बहुत क्वेश्चंस हैं। आप किसी लड़की को प्यार करते हो तो आप ऐसा पूछ सकते हो, उसके साथ मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, राइट? दिस इज अ वन क्वेश्चन। मैं जनरल पूछ रहा था कि मतलब लाइक मेरा लाइफ पार्टनर मुझे कब मिलेगा, मेरे लिए किस तरीके से, मतलब लाइक चूजिंग वन, कि मैं एक अपने लिए सही लाइफ पार्टनर किसको समझ सकता हूँ? Like, आप अपने लिए लाइफ पार्टनर सही किसको समझ सकते हैं? कार्ड नहीं, मैं आपको बताऊंगी, जो आपको समझ सके, जो आपके प्रोफेशन से हो, और जो आपके पेरेंट्स को रिस्पेक्ट दे सके। सबसे बड़ी बात ये, जिसके रिश्ते खुद अपनी माँ के साथ अच्छे हों, उसी के रिश्ते आपके साथ अच्छे होंगे। जिसके खुद के भाई से अच्छे नहीं है, जिसकी खुद की फैमिली से अच्छे नहीं है, वो आपकी कभी अच्छी लाइफ पार्टनर नहीं बन सकती। गॉट इट? ये आपको देखना है। हम क्या करते हैं, हम लड़की को देखते हैं। मैं कहती हूँ लड़की को मत देखो, लड़की की माँ को देखो, क्योंकि लड़की अपनी माँ की परछाई होती है। जो माँ करेगी लड़की वही करेगी, क्योंकि उसने वही देखा है। मैंने आपसे क्या बोला, वॉट एवर यू आर सीइंग इन माई सेल्फ, ये मैंने अपनी माँ से सीखा है। मैंने अपनी माँ को करते देखा है। अगर हमारे पापा ऊंची आवाज में बोलते थे तो बोलते थे धीरे धीरे, पापा आ गए, पापा है। अब आप इसे कहें कि दबना है, दबना नहीं है, मैं इसे रिस्पेक्ट मानती हूँ और इसमें कोई बुराई नहीं है। और मैं उस दिन से आदमी को अपने से ऊपर मानना जो है शुरू कर दूंगी, जिस दिन माता लक्ष्मी विष्णु जी के पैर दबाने की जगह उनसे अपने पैर दबाएंगी। मेरी सभ्यता ये कहती है कि औरत और आदमी में कोई फर्क नहीं होता, लेकिन आदमी और औरत में थोड़े से फर्क होते हैं। औरत और आदमी, ऐसा कोई काम नहीं है औरतें जो नहीं कर सकती हैं और आदमी नहीं कर सकते, लेकिन आज भी आदमी सड़क पर अपने कपड़े उतार सकता है, औरत नहीं उतार सकती। डिफरेंस है ना? डिफरेंस है, और हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। इज इट? करवा चौथ पे हमारे हस्बैंड हमारे लिए व्रत नहीं रखेंगे, हम ही रखेंगे। वो हमारे पैर नहीं छुएंगे, हम ही छुएंगे। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है, ताकत में भी है। आप शायद इस पूरे सिस्टम को उठा के इधर से उधर रख सकते हो, मैं नहीं रख सकती, मुझे उतनी फिजिकली ताकत नहीं है। वो डिफरेंसेस ऑल्दो होते हैं, तो वहाँ पे रिस्पेक्ट करनी जरूरी है। अगर आपकी मम्मी की रिस्पेक्ट, आप ना फैमिली देखो, लड़की की शादी बेटा एक लड़की से नहीं उसके परिवार से होती है। सो आप हमेशा लड़की की फैमिली देखो कि क्या ये फैमिली मेरे फैमिली में फिट बैठेगी, तो आपका जीवन अच्छा चलेगा। ये जो आपका जवाब था, ये आई थिंक हर किसी के लिए बहुत कॉमन है, और ये हमें उसमें भी रखना चाहिए अपने माइंड में कि आप, कोई ऐसा नहीं होता कि आपने जस्ट पूछा कि लाइफ पार्टनर के बारे में और हाँ चलो ये हो जाएगा, आपको इस समय ये लाइफ पार्टनर मिलेगा, इस समय आपकी शादी हो जाएगी। उससे पहले आपको समझना होगा कि सही लाइफ पार्टनर का मतलब क्या होता है। आप सिर्फ एक लड़की नहीं, आप उसके परिवार के साथ भी जुड़ रहे हैं। तो अब मैं क्वेश्चन थोड़ा सा बदल देता हूँ। क्वेश्चन बताओ। जैक्स कब तक मिलियन तक पहुंचे? ठीक है, जस्ट टच वन कार्ड, किसी भी एक कार्ड पर उंगली रखिए आप, देखो, ठीक है। अब मैं आपको इस कार्ड का पूरा मतलब बताऊंगी। द डेविल का कार्ड है। इसका मतलब है, एक तो आप लोगों के अंदर थोड़ी सी ऊर्जा कम है, ठीक है। आपको अपनी ऊर्जा को बहुत अच्छा बनाना है। आपके कोई कुल देवी देवता हैं, उनकी पूजा करनी है, और आपको ये सोचना है कि क्या डिफरेंट करना है। और सोचना कम है, करना ज़्यादा है। हर रोज़ आपको अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड करनी ही है, और अपने सोचने के तरीके को बदलना है। इट विल टेक टाइम, लेकिन अच्छा कर पाओगे, समय ज़रूर लगेगा। पहले आप बिजनेस को संभालते हैं, फिर बिजनेस आपको संभालता है। जी, दैट्स ट्रू। वेरी अच्छा लगा ये जान के। हम लोग हमेशा ना लाइफ में आंसर्स खोजते हैं, कभी डर से भी आंसर खोजते हैं कि मैं, हो सकता है इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि मैं अनश्योर हूँ। ऐसा होता है हम लोग, मतलब मैं जानना इसलिए चाह रहा होता हूँ कि मैं डरा हुआ हूँ, हो सकता है
कि आई डोंट नो इफ़ इट विल वर्क और नॉट, बट जैसे आपने पहले बोला कि आप अपने काम पे ध्यान दो, इफ़ यू आर लविंग व्हाट यू डू, जैसे आपने बताया कि आप 24 आवर्स ऐसे बैठ सकते हो, आप काम कर सकते हो, तो पहले काम को अपने में उतारना जरूरी है। एग्जैक्टली। किंतु परंतु चूंकि हटा दो अपनी लाइफ हटा से, दो, सोचना कम करो, दैट्स ऑल। होगा, काम हो गया, हमारा चैनल टॉप पे चला गया। ये पूरे ब्रह्मांड की एनर्जीज हैं, अच्छी एनर्जीज भेजो। आई एम द बेस्ट, आई एम द, मैं टॉप पर हूँ, पूरे यूनिवर्स से मेरे चैनल को लोग देख रहे हैं। ओके, दैट्स वेरी ब्यूटीफुल। एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे जी। इतना समय हो गया आपको एस्ट्रोलॉजी करते हुए जी। एंड आप इतने लोगों से मिले, आपका इतना एक्सपीरियंस रहा है, अगर मैं आपको बोलूं कि एस्ट्रोलॉजी को और टैरो कार्ड रीडिंग को आपको निचोड़ के कुछ आपको बताना है, किसी को पूरा सार बताना है, तो आप क्या बोलना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स से और आपके व्यूअर्स से भी? बिलीव इन कर्मा। कुछ भी कर लीजिए, जो आप देंगे वही मिलेगा। दुआ देंगे, दुआ मिलेगा। पैसा देंगे, पैसा मिलेगा। लड़ाई देंगे, लड़ाई मिलेगी। गुस्सा देंगे, गुस्सा मिलेगा। नफरत देंगे, नफरत मिलेगी। कॉम्प्लीमेंट्स देंगे, कॉम्प्लीमेंट्स मिलेगा। जस्ट बिलीव इन कर्मास। कर्मास अच्छे करो, कर्म रिटर्न होकर आते ही आते हैं। इस दुनिया में मरने के बाद कोई स्वर्ग नर्क नहीं है, यही है, यही है, यही है। जो भी होगा यही होगा। मैं आपका अच्छा नहीं कर सकती ना, तो मैं आपका बुरा ना करूँ। मैं आप दिन में 2 लोगों को कॉम्प्लीमेंट दूँ, दिन में ऐसा कोई काम जरूर करूँ जिससे मेरी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान आए। मैं खाने से पहले किसी को जरूर खिलाऊं। परमपिता परमात्मा का शुक्राना 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 जरूर करूं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल लाइफ। और आपको नहीं लगता कोविड के बाद हम 5 लोग इस कमरे में खड़े हैं और हम जिंदा हैं, तो पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। दैट्स वेरी ब्यूटीफुल और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इट वाज नॉट ओनली लाइक कि बस ये सवाल ये जवाब ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। चीज़ों को समझना ज़रूरी है। जब आप अपनी जीवन में झांक के देखेंगे तो बहुत सारे आंसर्स आपको खुद में नज़र आने लग जाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा किसी के पास नहीं जाना पड़ेगा। दैट्स वेरी गुड। बट लाइफ में हमेशा हमें ना किसी की ज़रूरत पड़ती है, और वो ज़रूरत के टाइम पे आप किसी ऐसे पर्सन के पास अगर पहुंचते हो जो आपको अच्छा फील करा दे, एक पॉजिटिव एनर्जी दे, तो इंडीड लाइफ थोड़ी आसान होती है। थैंक यू वेरी मच मैम ज्वाइन करने के लिए। जय माता दी अगेन।